तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नो द इंडियन कल्चर पर। मैं ऋषभ और आज हम जिस विषय पर बात करना चाहेंगे वह है संगीत। संगीत में भी हम शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करेंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारत उपमहाद्वीप की शास्त्रीय संगीत है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल शामिल है। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी महत्व है और इसे काफी लोकप्रिय रूप में भी कहा जाता है। इसके दो प्रमुख परंपराएं हैं। पहली, जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा, जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं, और दूसरी दक्षिण भारतीय और श्रीलंकाई, जिसे हम कर्नाटक कहते हैं। संगीत किसे पसंद नहीं है? संगीत मन में शांति और शरीर में नई ऊर्जा पैदा करती है। संगीत आज से ही नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है। तो संगीत के इसी महत्व को संक्षेप में समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्सियत जो खुद एक शास्त्रीय संगीतकार हैं और कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति प्रकट कर चुके हैं। उनके प्रिय गायक श्री उदित नारायण जी हैं और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर अपनी प्रस्तुति रख चुके हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अमरनाथ जी का। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना वीडियो ऑन करिए। प्रणाम सर, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सभी दर्शकों श्रोताओं को और आपको प्यार भरा नमस्कार। सर, बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में ज्ञान हासिल की जाए। आज वो दिन आ ही गया। तो जी, सर। संगीत सुनना तो सबको पसंद होता है, जी सर। चाहे वो संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो अथवा ना हो। जी सर। सर, जी, बढ़ते हैं अपने प्रश्न योगी की तरफ। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आजकल के जो गायक हैं उनकी रुचि फिल्मी संगीतों के तरफ ज्यादा है। तो इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की क्या आवश्यकता है? उनकी देखिए आजकल के जो गायक हैं वो एक तरह से जो वो संगीत की प्रस्तुति दे रहे हैं तो उनका एक अपना श्रोता वर्ग है। पहले जी के जो सर। गीत होते थे उनका एक अपना श्रोता वर्ग होता है। तो आजकल के जो गाने होते हैं उसमें कहीं न कहीं धुन मतलब जो एक मौलिकता होती है वो दिखती है, क्योंकि जी सभी शताब्दियों के का जो संगीत होता है वो अपना अलग-अलग होता है। जैसे कि 60-70 के दशक के संगीत को आप ले लीजिए, तो उसमें जी बिल्कुल शांत, शब्दों में गहराई झलकेगी और मिट्टी से जुड़े हुए गीत मिलेंगे आपको। 80 और 90 के दशक में ले लीजिए तो बिल्कुल अ नायक नायिका के पीछे-पीछे चल रहा है और हरे-भरे पेड़-पौधे हैं, जंगल है, तालाब, झरने हैं, ये सब और गा रहे हैं बिल्कुल, इस तरह का। लेकिन अब का जो संगीत है, उसमें नृत्य की प्रधानता है, नृत्य। और आजकल के जो संगीतकार हैं, वो अलग-अलग प्रयोग कर रहे हैं, बहुत जो कि बहुत ही अच्छा है, युवाओं को पसंद आता है। और जो पुराना संगीत है, उसको नए रूप से भी प्रस्तुत किया जा रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और उसके अपने श्रोता वर्ग हैं। जी सर। जी। धन्यवाद सर जवाब के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि सर, जैसा आपने बताया था कि आपने श्रीमान उदित नारायण जी का साक्षात्कार देखकर अगले ही दिन से अपनी रुचि संगीत की ओर जताई थी। तो उस साक्षात्कार में ऐसा कौन सा क्षण था जिससे आप प्रेरित हुए और आपने अपनी संगीत की ओर की जर्नी शुरुआत की? देखिए, संगीत में रुचि तो मेरी बचपन से थी। जब हम छोटे से बच्चे थे, तो माँ कहती हैं कि हम उस समय भी गाया करते थे। तो फिर सरस्वती पूजा होती थी कॉलोनी में, तो उसमें भी गाया करते थे। बचपन से एक थी ललक मन में संगीत के प्रति। जब विद्यालय में फिर नामांकन हुआ, तो एक कक्षा होती है ना शनिवार के दिन कि जी सर। अंतिम में एक कक्षा संगीत की भी हो गई, सभी बच्चे गाएंगे और मनोरंजन बिल्कुल इस तरह से होगा। तो उस तरह से जी मुझे भी सीखने का अवसर मिला। जी वहां से निकलने के बाद
सुनते गए। जब हम सुनते थे संगीत को तो ऐसा लगता था कि हम भी कुछ गा सकते हैं, एक अंदर से रुचि उत्पन्न होती थी। जी सर। उसके बाद पता नहीं कैसे मेरे आदर्श गायक श्री उदित नारायण जी बन गए, और जी जब हम उनका साक्षात्कार देखे सन 2015 में अक्टूबर महीने में, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा ही प्रतिरूप है। और उनका गाना हम पहले भी सुनते थे, और लोग जी कहते भी थे कि भाई तुम तो गाते हो, बड़ा अच्छा लगता है, उदित जी की आवाज मिलती है तुमसे। तो ये जी सर। सुनकर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये होता है ना कि वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि एक सपना होता है कि पार्श्व गायन करना है, प्लेबैक सिंगिंग करना है, ये तो मेरा स्पष्ट है बिल्कुल। तो इस चीज को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मुझे स्रोत मिला। और वहां से देखने के बाद उन्होंने जब कहा कि मैं सीखता ही गया शास्त्रीय गायन, और तभी से उसी दिन, रविवार का दिन के दिन हम निकल गए सीखने के लिए। श्री रवि प्रभाकर जी से हम सीखते हैं, प्रभाकर संगीत महाविद्यालय में जी सर। शास्त्रीय संगीत, और साथ में सुगम संगीत भी सीखते हैं। और इसके साथ प्रस्तुति का भी अवसर मिला, जैसे दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे, और इसके साथ कई मंचों पे प्रस्तुति देने का अवसर मिला। जी। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप श्रीमान उदित नारायण जी को काफ़ी पसंद करते हैं और आपकी आवाज़ भी उनसे मिलती-जुलती है। तो सर, उनके कोई भी गाने की 4 पंक्तियाँ मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप प्रस्तुत करेंगे अभी। बिल्कुल। जी सर। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। यूं तू है तो नन्हा सा, है मगर गुरु सबका, और इसी शरारत से दिल जिगर है तू सबका। कहने को है यूं तो हजार कोई, मगर तुम सा कहाँ। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान, बट यू लव मी डैडी, बट यू लव मी डैडी। बहुत ही धन्यवाद। सुंदर आवाज़ है सर आपकी, बहुत ही सुंदर आवाज़ है सर आपकी। मतलब मन अंदर से ही मेरी तृप्त हो गई आपकी आवाज़ सुनकर सर। याद आ गए वो पुराने दिन जब मैं ये गीत गुनगुनाया करता था बचपन में अपने पिताजी के सामने। तो सर, बढ़ते हैं उनके अपने अगले गाने प्रश्न। तो जी सर। नहीं, क्षमा चाहते हैं आपकी बात को बीच में काटने के लिए। दरअसल कोई दिक्कत। ये सब बिल्कुल सदाबहार गाने हैं, जो सुनते के साथ ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल पुराने दिनों में चले गए, फिर बचपन याद सर। आने लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। जी सर। जी सर। तो सर, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? और वह कौन सा ऐसा क्षण है जिसे आप याद करते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? शास्त्रीय संगीत की तो बहुत अधिक प्रस्तुति मंचों पे नहीं हुई है, क्योंकि मूलतः शास्त्रीय संगीत सीखने का मेरा उद्देश्य है कि हम
संगीत के विषय में जानना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में व्यक्ति को जाना हो, उससे संबंधित उसके के पास थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए। जी सर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना ज़्यादा अच्छा लगा। और वो क्षण जो मेरे लिए ज़्यादा बहुत चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जी सर। जिसे सोचकर, वो है फरवरी का महीना था शायद 2019। 2019, हाँ। बहादुरपुर में एक प्रस्तुति हो गई थी, एक कार्यक्रम था, संगीत संरक्षण ईंधन ईंधन संरक्षण प्रतियोगिता इंडियन ऑयल की तरफ से। तो जी उसमें सर। मुझे प्रस्तुति देने का अवसर मिला और वहां पे मैंने गाना गाया था राज का, पुराना वाला जो है राज, राज राज जो ही कसमें राज। गाया था मैंने। हाँ। जी सर। तो बहुत लोगों को अच्छा लगा और वहां मुझे उत्तम प्रस्तुति के लिए बेस्ट परफॉर्मर का इतना बड़ा जो लकड़ी का काठ जैसा नहीं होता है, वो इतना बड़ा चमचमाता हुआ बिल्कुल मिला। जी सर। जी। तो मोमेंटो कहते हैं। हाँ हाँ, तो जब मेरा नाम पुकारा गया कि बेस्ट परफॉर्मर अमरनाथ, जी सर। तो हमको लगा कि अरे वाह क्या बात है। जैसे पहली बार इतना बड़ा पुरस्कार मिला था हमको, तो बहुत अच्छा लगा था। उसको जब भी याद करते हैं, वो पुरस्कार अब भी मेरे पास रखा हुआ है, उसको हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत ये लगता है कि कहीं कहीं सभी जगह सफलता नहीं मिलती है व्यक्ति को, कहीं कहीं निराशा भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। तो ऐसे में जी सर। उसको देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये मिला है, कुछ जरूर बात है, मेहनत करनी जी है सर। और बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है। तो जी सर। वो समय, वो लम्हा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मुस्कान आ जाती है चेहरे पे उसको देखकर। और इसके साथ एक चीज और है, जी सर। 2019 का दिसंबर का महीना, अंतिम महीना, जी सर। जी सर। 29 दिसंबर के दिन दैनिक भास्कर समाचार पत्र की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका नाम था ग्रैंड ओपन माइक। जी सर। ग्रैंड ओपन माइक में, उसमें पहले तो स्वर परीक्षण हुआ, ऑडिशन हुआ। उसमें मेरा चयन होने के बाद हम प्रस्तुति देने के लिए गए पटना के होटल एवीआर में। तो जी सर। वहां मुझे प्रथम स्थान मिला। जी सर। और उसके अगले नहीं, अगले दिन, मतलब 29, 30, 31 दिसंबर को, मतलब साल के सबसे अंतिम दिन, देखिए, जी सर। साल के सबसे अंतिम दिन समाचार पत्र में मेरी तस्वीर छपी गाना जी सर। गाते हुए, और पहला नाम लिखा था अमरनाथ, और दो और थे लोग। तो जी सर। इन लोगों ने जीता। तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह, मेरी तस्वीर छपी और 3,100 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। जी सर। और उसमें लिखा हुआ था कि फलक फलक देखूं जमी देखूं, इस गाने की प्रस्तुति हमने दी थी उसमें। तो जी उसमें सर। लिखा था कि बहुत लोगों ने पसंद किया, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तो ये दो जो दृश्य हैं, ये दो समय जी के सर। दृश्य, ये हम शायद भूल नहीं सकते कभी। जी सर। धन्यवाद सर जवाब के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि यदि आप शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में अपना योगदान न प्रकट करते तो वह कौन सा जी। ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपकी अभिरुचि होती है? शास्त्रीय संगीत के अलावे हमको विद्युत संबंधी कार्य में रुचि है। जैसे होता जी है सर। ना कि कुछ वस्तुओं को छेड़छाड़ करने का, कि इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है ये, बल्ब कैसे जलती है, या फिर इमरजेंसी लाइट, इस सब ये सब बनाते हैं। तो इन सब के साथ प्रयोग करना अच्छा लगता है। तो शायद हम इसमें गए होते नहीं, तो ये तो एक हो गया, अलग चीज अलग चीज जी हो सर। गई। हम जी सर। हिंदी के आ, हिंदी में कुछ बन गए होते, व्याख्याता होते शायद, क्योंकि हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। साहित्य। जी, साहित्य। धन्यवाद सर जवाब के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि इंटरनेट सेवाओं की
शास्त्रीय संगीत पर कैसी असर रही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट ने एक तरफ युवाओं को बहुत ही बड़ा मंच प्रदान किया है। यूट्यूब से जहां कई युवा जी अपना सर। नाम, अपनी पहचान बना चुके हैं, कई लोग हैं, जी सर। और उन्हें सीखने का भी अवसर प्रदान करता है। ना केवल जी। यूट्यूब, और भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जो अनुप्रयोग हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये जी सब। सर। तो आजकल का युवा अगर सुनना चाहे कि पंडित भीमसेन जोशी जी का शास्त्रीय गायन सुनना चाहे, जी सर। तो वो सुन सकता है। सीधे यूट्यूब पे जाएगा, लिखेगा पंडित भीमसेन जोशी जी, जी सर। राग भीम पलासी भैरवी, जो भी, वो आ जाएगा। वो सीधे सुन सकता है। तो ये जी कितना सर। बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा जी सर। अवसर हुआ कि सीख सकता है युवा। जी सर। युवाओं के लिए तो सर ये बहुत बड़ी फायदे की बात है कि अपने प्रथम स्थान को जानने के बाद भी वो लोग अपने इतिहास को और अच्छे से जान सकते हैं। खास करके हमारी बिल्कुल, भारतीय संस्कृति को और अच्छे से जान सकते हैं। भले ही वो बिल्कुल, शास्त्रीय म्यूजिक हो, शास्त्रीय नृत्य हो या साहित्यिक हो, वो कोई भी विषय के बारे में जान सकते हैं। सर, तो बढ़ते हैं ना अपने अगले केवल प्रश्न की ओर। संगीत, ना जी सर। केवल जी सर। संगीत, बल्कि सभी क्षेत्र में, चाहे वो नृत्य हो, चित्रकला हो, जी सर। अ, शिल्प विज्ञान हो, मतलब टेक्नोलॉजी हो, किसी भी क्षेत्र में अ, जी सर। आभासी दुनिया ने, सोशल मीडिया ने बहुत क्रांतिकारी कार्य किया है। जी सर। और जैसा कि पता है सभी को, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा या बुरा। तो हम उसकी बुराई को न ध्यान देते हुए कि इसकी अच्छाई को देखें, तो बहुत फायदेमंद है ये। जी सर। जी। तो सर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि आज के युवा अगर आगे चलकर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जुड़ना चाहें तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल जो युवा जुड़ना चाहे तो बिल्कुल, दरअसल बात यह है कि कोई ऐसे होते हैं जिनको ऊपर से ऐसा वरदान मिला हुआ होता है कि वो बिना कुछ सीखे इतना अच्छा गाते हैं, जैसे उनके सामने गाने वाले भी उतना अच्छा नहीं गा पाए। ऐसा होता है जी कभी सर। कभी। जी सर। लेकिन जब बात आती है इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की, अपना अपना भविष्य बनाने का, जब बात आती है, जी सर। तो जी सर। अपनी कला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि अंदर से ये इच्छा जागृत हो कि थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेना चाहिए, तो जी सर। ऐसे में उन युवाओं को संदेश यही देना चाहते हैं कि यदि उन्हें अंदर से ऐसी प्रेरणा हो कि उन्हें जी सर। शास्त्रीय संगीत भी सीखना चाहिए, तो बिल्कुल वो सीखना चाहिए उनको। इससे वो संगीत को तो जानेंगे ही, साथ ही जी सर। साथ संगीत हमें ना केवल संगीत सिखाता है, बल्कि हमें संस्कार भी सिखाता है। जी तो सर। वो एक संस्कार भी सीख जाएंगे। जो बंदिशें होती हैं संगीत में, रागों में जो बंदिशें होती हैं, उसमें संस्कार भी होते हैं। जैसे राग जी सर। भूपाली में, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, तन मन निर्मल कर भवतरणा, जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जन्म मरण दुख सब निस्तरना। तो इस तरह के जो भाव होते हैं शास्त्रीय संगीत में बहुत मिलते हैं। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया था कि आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी अपनी प्रस्तुति रखते थे, तो उसमें आप जी। कैसी प्रस्तुति रखते थे? उन प्रस्तुति के बारे में जरा वर्णन करिए सर। सबसे पहला दूरदर्शन में मौका मिला हमको 2017 में, संवेद स्वर में, मतलब कोरस में। मेरे गुरुदेव थे और साथ में सहपाठीगण थे, उसमें एक हम भी थे। तो पहला जी सर। मंच का वो अनुभव रहा दूरदर्शन में, और बहुत अच्छा लगा स्वयं को दूरदर्शन पे देख के। लेकिन हम देख नहीं पाए, ये बात है, स्वयं को दूरदर्शन पे हम देख नहीं पाए।
लेकिन वो अनुभव सदा याद रहेगा। देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी थी हम लोगों ने। गुरुदेव थे मेरे, उन्होंने सूत्रधार थे, वो मुख्य स्वर उनका था और हम लोग संवेद स्वर में थे, कोरस में थे। जी सर। उसके बाद 2017 के बाद 18 में फिर से मिला संवेद स्वर में, उसी मंच पे। और फिर उसके बाद लगभग इसी वर्ष, हाँ 2021 में एक कार्यक्रम है, वो आता है दिशाएं, वो शिक्षा जी संबंधी कार्यक्रम होता है। जी तो सर। उसमें मेरे संगीत की प्रस्तुति उसमें नहीं हुई थी। उसमें एक जो होता है ना, एक छात्र के रूप में बैठना, जो एक कार्यक्रम होता है, जो कार्यक्रम होता है उसका सजीव प्रसारण होना था, लाइव ब्रॉडकास्ट था उसका। तो उसमें भाग लिया। और उसके बाद एक कार्यक्रम आता है उड़ान, जी सर। उसमें उसमें मौका मिला एकल प्रस्तुति देने का, गायन का, बहुत ही अच्छा लगा। जी और सर। उसका अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। उसमें इस गाने की प्रस्तुति दी थी, ये तारा वो तारा हर तारा स्वदेश का जो है। जी सर। जी सर। जी। सर काफी अच्छा लगा आपसे शास्त्रीय संगीत के बारे में ज्ञान हासिल करके। जाने से पहले आपसे बस एक विनती है कि आप कुछ शास्त्रीय संगीत के चार पंक्तियां हमें सुनाएं। शास्त्रीय संगीत। जी सर, अपने दर्शकों को सुनाएं सर। शास्त्रीय संगीत, राग, राग सुना देते हैं आप लोगों को। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। राग बिहाग है। सा नी सा, सा नी सा ग म प नी सा, सा नी ध प म प ग म ग रे सा। क्षमा करें, ये राग बिहाग नहीं, भीम पलासी है। जी सर। नी सा ग म प नी सा, सा नी ध प म प ग म ग रे सा, नी सा म प ग म ग रे सा। जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने मंदिर वा, सुन पावेगी सास ननदिया, सुन पावेगी सास ननदिया। जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने मंदिर वा, सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है, सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है। क्या तुम हमको छगन दिया, क्या तुम हमको छगन दिया। जा जा रे अपनी मंदिर वा, जा जा रे अपनी मंदिर वा, जा जा रे अपने निसा ग म प म ग म ग रे सा। जा जा रे अपने जा जा रे अपने निसा ग म प म ग म ग रे सा। जा जा रे अपने जा जा रे अपने गम प नि सा नि ध प ग म ग। जा जा रे अपने जा जा रे अपने
मंदिरवा जा जा रे अपने निसा गम पम गम गर सा जा जा रे अपने आ जा जा रे अपने जा रे अपने जा रे अपने मंदिरवा। बहुत बहुत सर, बहुत सुंदर गाया सर आपने, मजा आ गया सर। मन को शांति मिलती है सर शास्त्रीय संगीत सुनकर ही। देखिए शास्त्रीय संगीत में तो इतना आनंद है कि वो जब, चाहे वो कंठ संगीत हो या फिर वाद्य संगीत हो, वाद्य संगीत में भी शास्त्रीय संगीत बजाया जाता है, कोई राग उस पे छेड़े जाते हैं तो बहुत ही कर्णप्रिय लगता है सुनने में। और जी सर। रागों में जो गीत बनते हैं, जैसे जैसे राग भूपाली ले लीजिए, राग भूपाली में ये स्वर लगते हैं, सा सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, ग रे सा, ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा, ये स्वर लगे राग भूपाली में। अब जी सर। इस राग में देखिए गाना, हो 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 तू चांद है पूनम का, तू चैन मेरे मन का, तू चांद है पूनम का, तू चैन मेरे मन का, एक तू ही हकीकत इस दुनिया में प्रिया, प्रिया हो प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया हो प्रिया, हो प्रिया, प्रिया हो प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया हो प्रिया, राग भूपाली में है। जी सर। सर बहुत बहुत अच्छा और आनंद भी आया कि शास्त्रीय संगीत के बारे में आपसे थोड़ी जानकारी मिली। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने समय निकालकर हमें शास्त्रीय संगीत के बारे में ज्ञान दिया, और मैं आपके लिए इस बारे में मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हमें शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी प्रकट की। धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। और आपने अपने कार्यक्रम में बुलाया, इतना सम्मान, इतना प्यार मिला, इसके लिए जी सर। धन्यवाद तो बहुत ही छोटा सा शब्द है। जितने भी जी सर। दर्शक गण, श्रोतागण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो आगे देखेंगे सुनेंगे, उनको भी मेरा सादर नमस्कार है, प्रणाम है। आप लोग जी आशीर्वाद सर। दीजिए। कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा छात्र जीवन है और अभी हम सीख रहे हैं। हमको सीखते जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बस आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। जय श्री जी कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। एंड कर दीजिएगा सर। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ श्री अमरनाथ जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में काफ़ी जानकारी दी। तो मैं जाने से पहले आप सभी से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े रहें। अपने शास्त्रीय संगीत या अपने संस्कृति, भारतीय संस्कृति काफ़ी बहुमूल्य है, इसे ना खोएं। भारतीय संस्कृति के बारे में आप जितना जानिएगा उतना ही कम है। ये संस्कृति काफ़ी बहुमूल्य है और भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अब इसे धीरे-धीरे अपनाने लगी है। तो जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि भारतीय संस्कृति के बारे में और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल नो द इंडियन कल्चर से। और अगर ये टॉक शो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।